गुजरात के भुज में बीएसएफ ने पहली बार स्काई डाइविंग का प्रदर्शन किया, जिसमें लैंडिंग बेहद खूबसूरत और सटीक थी। मौका था डायमंड जुबली समारोह का। इस दौरान बीएसएफ के बहादुर जवानों ने अपने शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात के भुज में बीएसएफ की एलीट स्काई डाइविंग टीम ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद रोमांचकारी थी। बीएसएफ के जवानों का जोश, शानदार जंप और परफेक्ट लैंडिंग, सब कुछ उनके शौर्य की कहानी कह रहा था। स्काई डाइवर्स ने भुज के बड़े इलाके में एक हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट से छलांग लगाई। जैसे ही वो नीचे उतरे, पैराशूट शानदार फॉर्मेशन में खुल गए। ये डिस्प्ले बीएसएफ की बढ़ती काबिलियत और मॉडर्न ट्रेनिंग प्रैक्टिस के प्रति उसके कमिटमेंट को दिखाता है। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। इसके बाद से ही वो भारत की जमीनी सीमाओं की सुरक्षा करने और इमरजेंसी और मानवीय चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका निभा रही है। और धर्मनगरी वृंदावन में आज भगवान श्री बांके बिहारी महाराज का 482वां प्रकाट्योत्सव अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्सव की शुरुआत ठाकुर जी की प्राकट्य स्थली निधिवन राज मंदिर परिसर में सुबह 4 बजे हुई। श्री बांके बिहारी जी का दिव्य महाभिषेक किया गया। ठाकुर जी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और बूरा से स्नान कराया गया, जिसे अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इस अवसर पर मंदिर में हरिनाम संकीर्तन की गूंज सुनाई दी। वहीं शोभा यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति और उल्लास में डूबकर नृत्य, कीर्तन और बधाई गीत गाते हुए चल रहे थे। पूरा मार्ग ढोल नगाड़ों और जयकारों से गूंज उठा। बांके बिहारी मंदिर और निधिवन राज मंदिर को देश विदेश से मंगाए गए सुगंधित फूलों, दीपों और झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा मंदिर प्रांगण पीले रंग की आभा से दमक रहा है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने और उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे हैं, जिससे धर्म नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और दिल्ली में इंडिया गेट के पास आज नक्सली कमांडर हिडमा के विरोध और दिल्ली पुलिस के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे नक्सल सोच को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट है वो दरअसल सीधे तौर पर एक तरीके से दिल्ली पुलिस के पक्ष में और हिडमा के खिलाफ है। ये बताइए, आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस को सपोर्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है, नक्सलवादी विचारधारा वालों को उठाकर जेल में बंद करा है। मैं कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, लोगों को छोड़ा ना जाए। जो 1 करोड़ का नामी नक्सली आतंकवादी था, उसको अगर हमारी भारतीय सेना ने उसको मार दिया तो उसके बाद उसके सपोर्ट में यहाँ पर जेएनयू वाले आकर प्रोटेस्ट करते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सबके हाथ में देखिए किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स है कि आजादी गैंग को आजादी दे दो, वी सपोर्ट दिल्ली पुलिस। हम किसी बुरे उद्देश्य से यहाँ नहीं आए, हम सिर्फ इस उद्देश्य से आए हैं कि हम यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल सेट करें देश के युवाओं के लिए कि देश का युवा अभी सोया नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है ये दरअसल दिल्ली पुलिस के पक्ष में है। जिस तरीके से पुलिस ने उस दिन कार्रवाई की हिडमा के पक्ष में, जो नारेबाजी यहाँ पर कुछ लेफ्ट विंग के संगठनों के जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा लगाए गए थे, उसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया। और ये जो अब पहुंचे हैं ये दिल्ली पुलिस के पक्ष में, और हिडमा जैसे नक्सली जो कि मुठभेड़ में मारा गया उसके विरोध में यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हुए हैं। यूपी के उन्नाव में बेकाबू कार ने 10 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया तो कार को भीड़ ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। संकरी सड़क पर बेकाबू रफ्तार कार खतरा बनकर दौड़ रही है। साइड से एक महिला गुजर रही है, तभी इस कार का संतुलन बिगड़ा और कार ने इस महिला को जोरदार टक्कर मार दी। महिला हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरी। इसके बाद ड्राइवर ने सभी हदों को पार कर दिया। ड्राइवर ने कार को और तेजी से दौड़ा दिया। इस बीच कार ने 10 लोगों को टक्कर मारी। सड़क हादसे की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है। इस वीडियो में देखिए कैसे तेज रफ्तार कार ने दूसरी तरफ से आ रही महिला को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला कई फीट ऊपर हवा में उछल गई। इसके बाद कार ड्राइवर ने और भी कई लोगों को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। हादसे के बाद अभियुक्त ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था।
बेकाबू कार के कहर से लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। घटना के बाद कार अंबिकापुर में खड़ी मिली। इस हादसे से गुस्साई भीड़ ने अंबिकापुर में खड़ी कार को घेर कर तोड़ डाला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मृतकों में 9 बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर रात के अंधेरे में ही कायराना हरकत की, जिसमें 9 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। पाकिस्तान ने हमले का ऐसा वक्त चुना जब सभी सो रहे थे। तालिबान प्रशासन ने डुरंड रेखा के पास कुनार, पत्तिका और खोस्त प्रांतों में हुए इन हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि पाकिस्तान का हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता का बर्बर उल्लंघन है। पाकिस्तानी हमले में अफगान नागरिकों के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने इस घटना पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन खबर है कि पेशावर में हुए फिदायीन हमले के जवाब में पाकिस्तान ने यह हमला किया है। वो हमले वाले ठिकानों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके गुट जमात उल अहरार से जुड़े होने की बात मान रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हमले में 9 बच्चों और एक महिला की मौत ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर क्या पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में आकर मासूमों और महिलाओं को टारगेट कर रही है,